आज हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, आज हमारी कोई अना नहीं है, आज हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। और मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरे मुल्क का सब्ज हिलाली परचम ऊंचा रहे। मेरा मुल्क सलामत रहे तो सियासत भी होगी, आपस में लड़ाइयां भी होगी, किसी बात पे इत्तफाक भी होगा। अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब सुन के जाते क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो मैं उनको ये जवाब देती कि 3 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल बड़ा करके सिर्फ पाकिस्तान की खातिर यहाँ पे आज आई हुई है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। स्पीकर साहब मेरी ख्वाहिश थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठते हैं और हमारे भी रिस्पांस सुन के जाते हैं। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ रखते हैं, जनाजे का जिस तरह बता के गए। चलें जी। जी ज़रताज गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। स्पीकर साहब, कौमों की तारीख में कोई ऐसा दिन, ऐसा लम्हा आ जाता है जिसमें आपकी कौमें फैसला करती हैं कि उसने कहाँ खड़ा होना है। मैं समझती हूँ कि कल रात जो बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला नहीं था, वो PMLN के ऊपर हमला नहीं था, वो जमात इस्लामी या MKM के ऊपर हमला नहीं था, वो PTI के ऊपर या किसी भी सियासी जमात के ऊपर हमला नहीं था। वो हमला था, वो मेरे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हमला था। और मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरे मुल्क का सब्ज हिलाली परचम ऊंचा रहे। मेरा मुल्क सलामत रहे तो सियासत भी होगी, आपस में लड़ाइयां भी होगी, किसी बात पे इत्तफाक भी होगा। अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब सुन के जाते क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो मैं उनको ये जवाब देती कि 3 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल बड़ा करके सिर्फ पाकिस्तान की खातिर यहाँ पे आज आई हुई है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। आज हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, आज हमारी कोई अना नहीं है, आज हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। बुज़दिल भारत की ये फितरत है कि जो कुछ भी वहां पे होता है, जो कुछ भी उसका फेलियर होता है, वो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है। और इसको आदत है कि ये रात के अंधेरे में हमला करता है, हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी मदारिस के ऊपर, हमारी सिविलियंस के ऊपर, बेगुनाह शहरियों के ऊपर और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसने हमला किया, ये दुनिया को हमें बताना पड़ेगा। और स्पीकर साहब, जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान हक रखता है, और जो कल एयर डिफेंस में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से हुई, हम उसको शाबाशी भी देते हैं और उसके ऊपर हम फख्र भी करते हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह महफूज नहीं है जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हुई हो। हमारे लोग मसाजिद में महफूज नहीं, हमारे लोग इमाम बारगाहों में महफूज नहीं, हमारे लोग स्कूलों में महफूज नहीं, बाजारों में महफूज नहीं। कौन सा ऐसा लम्हा है? 80,000 से ज्यादा हमारे लोग वॉर और टेरर के अंदर पाकिस्तान के लोग जो है वो शहीद हुए, हमने कुर्बानियां दी। उसके बाद जब भी इंडिया एडवेंचर करता है, जब भी मोदी की वो RSS की हिंदुत्व जो उसके जहन के ऊपर सवार होती है, वो हर वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा देता है। तो स्पीकर साहब, ऐसे मौका के ऊपर जब पुलगाम का वाक़या पाकिस्तान ने नहीं किया और अंधाधुन
इंडिया ने उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और उसके बाद रात को कल उन्होंने बुज़दिलाना हमला भी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे में स्पीकर साहब, अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब होते तो मैं उनको ये ज़रूर मशवरा देती। कहते हैं ऐवान में नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठे तो मैं उन सबको एक मशवरा देती कि अगर राहुल गांधी, जो कि राइवलरी है उसकी मोदी सर से, अगर मोदी उसके पास चल के जा सकता है पुलगाम वाक़े पे जो कि झूठा है पाकिस्तान के खिलाफ बयान स्ट्रेंथन करने के लिए, तो मेरा ख्याल में कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, सबको इमरान खान को अपने साथ बात करनी चाहिए, इमरान खान को बुलाना चाहिए, इमरान खान के पास जाना चाहिए, क्योंकि यही कौमी यकजहती का मौका है। और मैं उसकी रीजन आपको बताती हूँ। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर और वोट उसने लिया है, तो मेरा ख्याल में जब हमने अपनी अनाज छोड़ी है, जब हमने अपनी जिद छोड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी अपनी अनार रहने दें, आप लोग भी अपनी जिद छोड़ दें। पाकिस्तान की खातिर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एपीसी बुलाएं और इमरान खान के बगैर एपीसी ना हो, आप इमरान खान को भी प्लीज बुलाएं, अपना दिल बड़ा करें। दूसरा, स्पीकर साहब, मेरे यहाँ पे 23 अप्रैल 2024 की मेरी तकरीर मौजूद है और मैंने उस वक्त बात की थी, मैंने यहाँ पे कॉलिंग अटेंशन लेकर आई थी और मैंने पाकिस्तान के पानी के ऊपर जो इंडिया कब्जा कर रहा था, मैंने उसके ऊपर बात की थी। उस वक्त मेरी बात को लॉ मिनिस्टर साहब ने डिनाई किया था, लेकिन चूंकि अब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म कर चुका है, मेरे स्पीकर साहब ख्वाहिश ये है कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे बहुत सारी जज्बाती तकरीरें करें, उससे बेहतर है कि कोई लाएअमल दे। और मेरी ख्वाहिश ये भी थी कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे क्लियर एंड कट मैसेज देते, हमें बताते कि आगे का अगला हमारा लाएअमल क्या है। मैं समझती हूँ कि पहला पॉइंट हमारा इस वक्त ये होना चाहिए कि हमें अपने डिप्लोमेटिक जितने भी फोरम हैं, इस वक्त मेरे ख्याल में यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमें वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो जो उस वक्त ये पास हुआ था, उसकी जो गारंटी थी वो वर्ल्ड बैंक ने दी है। हमें वर्ल्ड बैंक से जाके बात करनी चाहिए कि आपने ये इंश्योरिटी कराई थी या आपने ये गारंटी दी थी, पाकिस्तान ने अपने हिस्से का पास रखा लेकिन इंडिया ने उसको तोड़ा, तो हमें जो है इसको उसको वो करना चाहिए, अपने साथ इन्वॉल्व। दूसरा, हमें यूएन को, आईसीजे में जाना चाहिए और हमें स्पीकर साहब इंडियन इमिग्रेशन पे बात करनी चाहिए। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जितना भी हमारा फॉरेन ऑफिस है, उनके डेलीगेट्स और जितने भी पाकिस्तान में किसी भी तमाम मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन सब के पास हमारे फॉरेन मिनिस्टर से डेलीगेशन जाएं, वहां जाके बात करें और मुद्दे की करतूत और इबाद की करतूत बताएं। अकबर अकबर। जी जरताज को साहब, कि हमें इंडस ट्रीटी सेल जो है हमें परमानेंटली एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी क्रिएट करनी चाहिए। वो सेल जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी की मॉनिटरिंग करे मुसलसल, और सर हमें बताया कि इस वक्त जो इंडिया की एग्रेशन है या जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी जो दुनिया में या वर्ल्ड बैंक से या आईसीजे में जाके जो हमारा मुकदमा लड़ रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशनल बॉडी हमें बनानी चाहिए। सर मेरा अगला पॉइंट ये है कि हमारे दौरे हुकूमत में नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी, हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना चाहिए सूबों के साथ, और सूबों में सर हमें तमाम सूबों के हकूक़ का ख्याल करना चाहिए, और स्पेशली सर जो इस वक्त सूबा सिंध नाराज़ है पानी के मसले पे, सर हमें उसको ज़रूर उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर सर मेरी गुजारिश है कि सर काइंडली अपने वज़रा से कहें, जो हुकूमत के हैं, कि थोड़ा सा सर सीरियस किस्म के स्टेटमेंट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये ना हो कि सर वज़रा की जो स्टेटमेंट है इस वक्त हुकूमत की, वो इंडियन जो है वो यूएन के अंदर या कहीं पर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर लें, तो सर हमें कोई गैर जिम्मेदाराना इस किस्म के जो है सर हमें वो नहीं करने चाहिए। दूसरा सर,
हम बिल्कुल सर अपनी तमाम आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं और सर जिस तरह कल हमारे एयर डिफेंस ने जिस तरीके से हमारी डिफेंस को सर अश्योर कराया, हमें उसके ऊपर फ़ख्र है कि लेकिन सर ये पहला दिन है सर, ये जो जंग होती है ये बड़ी इसके सर बहुत इफेक्ट होते हैं और ये प्रोलॉन्ग हो सकती है। अब सर ये ऐवान ने फैसला करना है, यहाँ तमाम सर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाएं, सर उनसे पूछे कि हमने खुदा न ख्वास्ता इस बात को एस्केलेट करना है या सर हमने अमन की तरफ जाना है। सर हमें ये भी फैसला करना है क्योंकि सर ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, दोनों कौमें सर न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों कौमें एक खिते के अंदर रहती हैं। सर वो हिंदू उसकी हिंदुत्व आरएसएस की जो मेंटेलिटी है सर उसका मुकाबला कैसे करना है, हमने दुनिया को कैसे बताना है, हमने अपने एलाइज को कैसे बताना है कि किस तरीके से ये एस्केलेशंस की तरफ उन्हें मजीद नहीं जाना, लेकिन सर हमारी इस बात को अमन की बात को कमजोरी ना समझा जाए। सर उसमें मैं सिर्फ एक बात पढ़ के सुनाती हूँ जो मेरे लीडर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में बात की थी। मेरी सर ख्वाहिश है कि इसी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आके में क्लियर बात करते हैं। सर खान साहब ने कहा था, आइदर यू सरेंडर और यू फाइट फॉर योर फ्रीडम टिल डेथ एंड माई बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह।